सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंगेश सिंह। जैसे कि आपको रवि सर ने कुछ समय पहले बताया होगा कि हम लोग इंग्लिश भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये मेरी पहली क्लास है और इट इज़ द बेसिक इंग्लिश क्लास। ये बेसिक रहेगी क्लास। और मैं बता दूं आपको कि आप इस क्लास से बहुत कुछ जान सकते हो अबाउट द इंग्लिश, व्हाट इज़ द इंग्लिश। एंड बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं गाइस। देखिए गाइस, ये हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास है। बेसिक इंग्लिश हम शुरुआत करेंगे बेसिक से और ले जाएंगे एडवांस तक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इंग्लिश। सो अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूँ तो स्मॉलेस्ट यूनिट में सबसे नंबर 1 पे आते हैं हमारे लेटर। अंग्रेजी में स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे इन्हीं लेटर से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। और इन्हीं वर्ड से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है गाइस, एक सेंटेंस बनता है। और इन्हीं सेंटेंस से क्या बनता है, एक फ्रेज बनती है। इस तरीके से एक सर्कल होता है, एक साइकिलिंग चलती रहती है इंग्लिश की। सो जैसे कि मैं बात करूं, आप समझ रहे, आप जानते होंगे कि 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। कितने होते हैं? 26 लेटर्स। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, आप समझ रहे होंगे। ये 26 लेटर्स आप सबने पढ़े होंगे। और इन्हीं 26 लेटर्स में हमारे जो वोवेल्स होते हैं गाइस, कितने वोवेल्स होते हैं? वो हमारे 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। सो गाइस देखिए, मैं बता दूं आपको, जब एक लेटर्स होता है तो लेटर कैसे होता है, जैसे कि ए बी, और इन्हीं लेटर से सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड कैसे बनता है। देखिए वर्ड, जैसे कि हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, DELHI। अब दिल्ली में देख सकते हो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेटर्स से एक वर्ड बना। और गाइस तुमको पता होगा उन्हीं वर्ड से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है गाइस? सेंटेंस बनता है। जैसे कि मैं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो, अगर मैं वर्ड की बात, लेटर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, और 6 हमारे इसमें वर्ड यूज़ हुए हैं। और इन 6 वर्ड के प्रयोग से क्या बना है गाइस, एक सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से एक साइकिलिंग चलती रहती है शब्दों को बनाने की, कि इंग्लिश में ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है। तो प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर से इन्हें इरेज कर दूं फिर। तो देखिए गाइज, अभी मैंने आपको बताया था कुछ इम्पोर्टेंट बात। अब और कुछ देखिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यू नो व्हाट, आपको मैं प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। यू नो व्हाट, सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे नाउन आता है, नंबर 2 पे हमारा प्रोनाउन आता है, नंबर 3 पर हमारा एडजेक्टिव आता है, नंबर 4 पर हमारा एडवर्ब आता है, नंबर 5 पर हमारा वर्ब आता है, नंबर 6 पर हमारा प्रपोजिशन आता है, नंबर 7 पर हमारा आता है कंजक्शन आता है, और नंबर 8 पे आता है हमारा इंटरजेक्शन। सो गाइज, पूरी इंग्लिश में हमको इनको पढ़ना है, हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इनकी जानकारी नहीं है तो हम इंग्लिश को नहीं समझ सकते। मेकिंग द सेंटेंस इज़ ईजी, बट इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट देम दैट यू कांट क्लियर एनी एग्ज़ाम। सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन अगर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको बताऊंगा इन सबको, ये सब हम पढ़ेंगे एडवांस क्लास में। लेकिन थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम कैपिटल लेटर्स करते हैं। देखिए कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कैपिटल लेटर्स
देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, देखिए ध्यान दिखना, प्रॉपर नाउन चाहे बिगिनिंग हो, चाहे एंडिंग हो, चाहे मिडल में हो, कहीं पर भी हो, उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में आएगा। अब प्रॉपर नाउन में जैसे कि बात कर लेते हैं इंडिया, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। सो गाइज मैं आपको सब बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन कौन क्या होती हैं, ये सब बताऊंगा। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो। सो इफ़ वी आर गोइंग, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए सेंटेंस, you will have to use a capital letter। अगर आप कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, once upon a time there is ए रिवर। तो देखिए ध्यान रखना है ना, मैंने यहाँ सेंटेंस की शुरुआत की, आप देख सकते हो मैंने सेंटेंस की शुरुआत की, तो यहाँ पे जो ओ है हमने इसको कैपिटल में लिया, उसी प्रकार से देयर का हमने टी को कैपिटल में लिया। कहीं भी आप वाक्य की शुरुआत कर रहे हो तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में आएगा। सो गाइज मैं आगे और बताऊँगा आपको, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। कितने मिनट की होगी? देखिए अब मैं थोड़ी सी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं। देखिए गाइस, अब थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिएगा, देखिएगा। देखिए गाइस, अब थोड़े से हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि बच्चे को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिटरमाइनर क्या होता है, और हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्जेक्ट थोड़े बता दूं मैं आपको, जो वाक्य की शुरुआत करता है या जिसके द्वारा वाक्य किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो, आप क्लास पढ़ रहे हो और इस क्लास को कौन पढ़ा रहे हैं? मी। सो आई एम सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग यू, सो आई एम ए सब्जेक्ट बिकॉज मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही इस पूरे वाक्य को, इस क्लास को चला रहा हूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट हुआ। दूसरे में बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। देखिए ऑब्जेक्ट की पहचान होती है कभी भी, अगर क्या सबसे हमारी ऑब्जेक्ट की पहचान होती है, क्या या किसको। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे क्या पढ़ा रहे हो, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आई एम बाइंग ए मार्कर, मैं क्या खरीद रहा हूँ? एक मार्कर खरीद रहा हूँ, तो मार्कर क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। जिस शब्द से क्या या किसको आ जाए उससे हमारी ऑब्जेक्ट की पहचान होती है। किसकी होती है पहचान गाइस? ऑब्जेक्ट की होती है। तीसरे में बात कर लेते हैं हम डिटरमाइनर। गाइस ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नाउन से पहले जो शब्द यूज होते हैं उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। प्रत्येक नाउन से पहले जो भी शब्द यूज होंगे, प्रत्येक नाउन से पहले जो भी शब्द यूज होंगे उसे हम बोलेंगे डिटरमाइनर। उसे क्या बोलेंगे गाइस? हम डिटरमाइनर बोलेंगे। जैसे कि देखिएगा, आ बॉय इज डांसिंग हियर, तो आप देख सकते हो गाइस, ये बॉय क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट है, ये कमांड कर रहा है, यही वर्क कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक शब्द यूज हो रहा है आ।
तो गाइस इसे हम आर्टिकल भी कहते हैं और इसे हम डिटरमाइनर भी बोलेंगे। तो दो रूप हैं इसके, डिटरमाइनर भी है ये और ये हमारा आर्टिकल भी है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब तुम देख सकते हो बॉय एक नाउन है और गाइस इससे पहले प्रयोग हो रहा है आ, तो ये भी क्या है, हमारा डिटरमाइनर है। यानी कि प्रत्येक नाउन से पहले जो भी शब्द यूज होगा, जैसे कि दिस बुक इज़ वेरी कॉस्टली, अब बुक से पहले एक शब्द यूज हो रहा है दिस, तो वो क्या है, वो हमारा डिटरमाइनर है। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ प्रेडिकेट की। सो प्रेडिकेट को देखो, ध्यान रख लेना, प्रेडिकेट में क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी शब्द या बाकी वाक्य को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी को हम सब क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हमारे सामने है, अतुल हेल्प्ड मी इन माय बिजनेस, यानी कि अतुल ने मेरी सहायता की मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सो गाइस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी हमारा है ये पोर्शंस, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं भाई, प्रेडिकेट कहते हैं। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी को हम प्रेडिकेट में रखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, अ गर्ल is not studying properly in her class। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अ गर्ल को छोड़कर बाकी जो भी हमारा ये भाग है, इस सब के सब हमारा किस में आएगा, इस प्रेडिकेट में आएगा। तो गाइज ये मैं तुमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई थी बेसिक इंग्लिश के बारे में, ये बेसिक क्लास थी। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे नाउन के बारे में, आपको नाउन पढ़ाएंगे। सो प्लीज़ वॉच एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। देखिए हम आपको पूरी ग्रामर्स पढ़ाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल लाइक माय वर्क एंड आई विल प्रोवाइड एंड 100%। आई होप सो दैट यू विल give me a lots of comments on my work. Have a nice day.